हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए एक छोटा सा टॉपिक का बात करते हैं हम अभी जस्ट। उसका नाम है अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट और इसी को बोलते हैं हम लोग अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को पढ़ना है। और एक चीज और बता दें आपको कि इसी जंगल को बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती की लंग्स, धरती की जो है ना लंग्स बोला जाता है इसको। अब लंग्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लार्ज पैमाने पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में देता है ऑक्सीजन, इसलिए इसको बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम है अमेजन अमेजन रेन फॉरेस्ट, या नॉर्मली बोल सकते हैं, अमेजन का जंगल, अमेजन का जंगल। ये जंगल पाया कहाँ पे जाता है? तो इट इज फाउंड इन, ये पाया जाता है फाउंड इन साउथ अमेरिका। इधर पाया जाता है, ये पाया जाता है साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और इसके बाद इट इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ। इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? तो इसे जो है ना धरती का लंग्स बोला जाता है, इसे धरती का लंग्स बोला जाता है। ठीक है, अब लंग्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज 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 इट प्रोड्यूस मोर देन 20% ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि 20% से भी अधिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए काम करता है, इसलिए बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। इसका बात करें तो ये जो टोटल अर्थ का जो एरिया है ना, अर्थ सरफेस का जो एरिया है, ये टोटल एरिया का ये लगभग में 4%, लगभग में 4% अर्थ सरफेस एरिया कवर, अर्थ सरफेस एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, अर्थ सरफेस एरिया को ये कवर करता है, लगभग में कितना? 4%, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। 4% अर्थ सरफेस एरिया को ये कवर करता है। और यहाँ पे जो स्पीसीज की मात्रा है, कितनी मात्रा में स्पीसीज होता है, तो स्पीसीज की मात्रा का हम बात करें तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होता है, डाइवर्सिटी का बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट का जो डाइवर्सिटी होता है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड इसमें इंक्लूडेड क्या क्या इंक्लूडेड है? तो सबसे पहले यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स होता है, और इनवर्टिब्रेट्स की जो मात्रा होता है, इनवर्टिब्रेट्स की जो मात्रा होता है लगभग में 1,25,000, 1,25,000 प्लस स्पेसीज होता है सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स का। यहाँ पे सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स का। सेकेंड पॉइंट बात करें तो प्लांट्स होता है, सेकेंड पॉइंट का बात करें तो प्लांट्स होता है। और प्लांट्स की स्पेसीज कितना होता है? तो प्लांट्स की स्पेसीज होता है मोर देन 40,000, मतलब कि 40,000 प्लस प्लांट्स की स्पेसीज इस जंगल में पाया जाता है ना, जो कि हमारे इंडिया के बराबर है। हमारे इंडिया में अभी तक डिस्कवर और डिस्क्राइब जो प्लांट स्पेसीज है लगभग में 45,000 है, और इसमें अकेले इस जंगल में 40,000 प्लांट्स की स्पेसीज पाया जाता है। इसके बाद आप बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? फिशेस होता है। और फिशेस की जो स्पेसीज होता है, फिशेस जो होता है 3,000 प्लस फिशेस स्पेसीज होता है। फिशेस के बाद बर्ड्स की स्पेसीज यहाँ पे होता है, और बर्ड्स की जो स्पेसीज होता है लगभग में 1,300 प्लस। कितना होता है? लगभग में बर्ड्स की स्पेसीज 1,300 प्लस होता है। इसके बाद एम्फीबियंस कितना होता है? तो एम्फीबियंस की जो स्पेसीज होता है लगभग में 423 प्लस, 400 कितना? 423
23 प्लस एम्फीबियंस होता है। एम्फीबियंस के बाद मैमल्स कितना होता है, मैमल्स, तो यहाँ पे मैमल्स जो होता है, मैमल्स की जो स्पेसीज होता है 423 प्लस मैमल्स की भी होता है, और रेप्टाइल्स की जो स्पेसीज होता है, रेप्टाइल्स की स्पेसीज होता है लगभग में 378। तो इतना स्पेसीज सिर्फ इस जंगल में सिर्फ इतना स्पेसीज होता है, यानी कि हाई बायोडाइवर्सिटी रेंज पाया जाता है यहाँ पे। हाई बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी रेंजेज होता है यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी का रेंजेज का बात करें तो हाई बायोडाइवर्सिटी रेंजेज होता है यहाँ पे। इस जंगल में नहीं, इस जंगल में इतना बायोडाइवर्सिटी होता है। लेकिन यहाँ पे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस बायोडाइवर्सिटी के कारण से हमारा पूरा इकोसिस्टम मेंटेन है। नहीं, बहुत ही सारे जीवों सर्वाइव करता है, बहुत ही सारे जीव जो है सर्वाइव करता है, मनुष्य भी सर्वाइव करता है। उसके लिए इकोसिस्टम मेंटेन चाहिए, और इकोसिस्टम मेंटेन करने में इसका बहुत ही बड़ा क्या है, योगदान है। बहुत ही बड़ा क्या है, योगदान है। लेकिन इकोसिस्टम को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गड़बड़ाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है बाय द ग्रीड ऑफ नेचर के ग्रीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स के ग्रीड के कारण से, ह्यूमन बीइंग्स के लालच के कारण से इतना डाइवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जो सरफेस एरिया है उसको क्लियर्ड और कट किया जा रहा है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, मेटू, ग्रासलैंड, ये सारी चीजों के लिए ये किया जा रहा है। मतलब कि हम यहाँ पे बात करें तो लार्ज अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी को, लार्ज अमाउंट में ये बायोडाइवर्सिटी को, और लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज सरफेस ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट कट एंड क्लियर्ड अमेज़न फॉरेस्ट के लार्ज सरफेस को कट और क्लियर्ड किया जाता है, समझ गए। और किस लिए, तो इसका मेन दो चीजें होता है, इसके लिए मेन दो चीजें होता है। पहला है कि फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन्स को उगजाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को क्लियर और कट किया जाता है। इसके बाद अगला जो है टू मेक ग्रासलैंड बनाने के लिए भी कट एंड क्लियर्ड किया जा रहा है। ग्रासलैंड बनाने के लिए भी कट एंड क्लियर्ड किया जा रहा है, ताकि बीफ कैटल को फूड मिल पाए, यानी कि गाय का जो बछड़ा होगा ना उसे पाला जा सके, नहीं, और उसको फिर क्या हो, मीट के रूप में यूज किया जा सके, उसे सेलिंग किया जा सके। तो इसके लिए क्लियर किया जा रहा है इसको। एक अनुमान लगाया था साइंटिस्ट, नहीं, एक बात बताए थे कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे, जितना देर में आप इस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे उतना देर में आप चैप्टर को कंप्लीट भी नहीं करेंगे, तब तक लगभग में 1000 हेक्टेयर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कट और क्लियर्ड किया जा चुका रहेगा, समझ गए। तो ये बहुत ही दुखद बात है, इसको कट एंड क्लियर्ड नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, उसको बचे रहने देना चाहिए, ताकि ये हम लोगों को मैक्सिमम अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी दे सके, मैक्सिमम अमाउंट में हम लोगों को किसी भी तरह का यूजफुल चीजें दे सके, और मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, साथ ही साथ वाटर को प्यूरिफाई कर ही रहा है। तो ये सारे चीजें हैं, ठीक है गाइज। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप कवर करिए, और छोटे छोटे जो टॉपिक होता है उसको कवर करते चलिए, क्लियर करते चलिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू।